बहुत ज्यादा। एंजल बनकर ही आयो श्वेता जी, आप बहुत अच्छे मैंने आज ध्यान में देखे हैं। और 99 711 और 76.13 देखा, ये सब बहुत अच्छा इनका मीनिंग है। गार्जियन एंजल्स हमारे साथ हैं और आप भी हमारे एंजल बनकर आए हो। आपका एक बार आध्यात्मिक यात्रा सेशन में स्वागत है फिर से। अब हम श्वेता जी के ही मुख से सुनेंगे वो कैसे यहाँ ध्यान तक की उनकी यात्रा, कैसे उनकी स्टार्टिंग हुई, बचपन में कैसे करते थे और जी ध्यान तक क्या उनके क्या अनुभव रहे, वो सब हम सब जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ साझा करूं। फ्रेंड्स, मेरी आध्यात्मिक यात्रा 13 वर्ष पहले शुरू हुई 2008 में। और उससे पहले मेरा बहुत अच्छे परिवार में मेरा लालन पालन, बहुत अच्छे परिवार में, प्रॉस्पर्स फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मैं इकोनॉमिक्स के अंदर वैसे तो पोस्ट ग्रेजुएट हूँ वो किसी काम नहीं आया, तो भी आध्यात्मिक यात्रा पे ही हूँ। तो कुछ देर मैंने टीचिंग करी, लेकिन वो मेरे को टीचिंग हमेशा ये लगती थी कि मैं कुछ और करने आई हूँ। वो टीचिंग मतलब मैं करती थी जस्ट टाइम पास के लिए। लेकिन इन द मेन टाइम क्या शुरू हुआ कि मैंने ना कुछ वॉक और योगा शुरू करा। ये बात है 2002 की। उस टाइम पे मेरी बेटी बॉर्न ही हुई थी, छोटी थी बहुत। तो मुझसे अचानक से ना मुझे अपने मन से ये आवाज आने लगी कि कुछ डिफरेंट मेरे साथ होने वाला है। मुझे पता नहीं था कि क्या है उस आवाज का मतलब। तो आध्यात्मिक परिवार मेरा पहले से ही है, वही गुरु दीक्षित, राम नाम करना, एंड वो सब मेरे परिवार में था। लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ मेरे साथ अलग हो रहा है, क्योंकि मेरा जाप में, पूजा पाठ में कोई मेरा मन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि बस वो कर रही हूँ मैं, और कभी कर भी पा रही हूँ, कर नहीं भी कर पा रही हूँ। तो मुझे लगता था शायद मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ ये चीज को। अच्छा। तो फिर ऐसे ही मैं जैसे जैसे धीरे आगे बढ़ती गई, एक क्वेश्चन जैसे मेरे अंदर आ गया कि क्या इसी को जिंदगी कहते हैं? बस शादी हो गई, बच्चा हो गया, परिवार है, बस इसी को ये जिंदगी का फुल स्टॉप है और कुछ नहीं करना हमने? तो ये क्वेश्चन मेरे अंदर आना शुरू हुआ। और जब जैसे ये क्वेश्चन आया तो एक फ्रस्ट्रेशन मेरे अंदर आ गई कि अब मैं बस ऐसी ही जिंदगी जीना है मुझे। तो बस सारा दिन, मैं एक ज्वाइंट फैमिली में हूँ, बहुत सारे फैमिली के सदस्य हम इकट्ठे रहते हैं। जब मेरी वेडिंग हुई थी हम 33 मेंबर एक फैमिली में थी। अभी भी हम 14, 15, 16, 17 कभी कभी हो जाते हैं, तो डिपेंड है। कुछ लोग अब्रॉड चले गए हैं। तो सारा दिन बस मुझे किचन का काम करना, बस मेरा यही जीवन था। लेकिन जैसे मेरी जिंदगी में ध्यान आया, फर्स्ट डे मेरे को ऐसे लगा कि सच में मैंने कुछ प्राप्त किया है, मुझे यही चाहिए था। मैंने अपने अंदर से की आवाज सुनी, और मेरा परम सौभाग्य, मैंने श्रीमती रचना गुप्ता जी से ध्यान सीखा। और लकीली वो मेरे नेबर में ही मुझे मिल गए, और हम दोनों की घनिष्ठ मित्रता, दोस्ती, एक हम फिर उसके बाद हमारा ध्यान का मतलब एक रास्ता हम दोनों के लिए खुल गया। कभी मैं उनका सहारा बन जाती, कभी वो मेरा सहारा बन जाते, हम दोनों मिलके ध्यान के रास्ते पर आगे चलना शुरू हो गया। और जैसे ही मैंने फर्स्ट डे उनसे मेडिटेशन सीखा, बस फिर उसके बाद मैंने कभी फिर बैक नहीं देखा। 2-3 महीने मैंने ऑन ऑफ थोड़ी कम ज्यादा मेडिटेशन करी। फिर 20 फरवरी 2008 में मैंने निश्चय करा कि अब मैं मेडिटेशन को कभी नहीं छोड़ूंगी। तो अब मैं सोचूं कि मेरे पास टाइम तो है नहीं, मैं कौन से टाइम पे ध्यान करूंगी, सारा दिन किचन चलती है। तो मेरा 3 से 4 आफ्टरनून के अंदर सोने का टाइम था, मैंने उसको कट करके मैंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया। और उसके बाद से इतनी एनर्जी मेरी बढ़नी शुरू हो गई, इतने इतने मतलब थर्ड आई एक्सपीरियंसेस, और इतना ऊर्जा में अंतर, फिर मेरी हेल्थ भी अच्छी हो गई। और बिटवीन 2 मंथ्स के अंदर ही मैंने अपनी पास्ट लाइफ देख ली, बस पास्ट लाइफ की मेरा जो लास्ट मेरा जन्म है वो क्या था जो मुझे करना है, क्या अधूरा रह गया। फिर इसके साथ साथ मैं और बहुत सारे पास्ट लाइफ देखती रही। और फिर पत्री सर का सानिध्य मिला, सर के आदेश से हम लोग और पंजाब में अच्छा काम करने लगे। 2009 में फिर मैंने अपने घर पर पिरामिड सेंटर बनाया, बहुत सारे लोग मेरे यहाँ पर ध्यान आने लगे करने। और फिर एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी जिंदगी के अंदर। मेरे साथ मेरी फर्स्ट पार्टनर जो बनी मेडिटेशन में, वो मेरी डॉटर बनी, छोटी मेरी बेटी। हाँ, तो वो इतना छोटा बच्चा मेरे साथ आराम से ही मेडिटेशन में 1-2 घंटे बैठ जाती थी। तो अभी तो वो टीन थी। हाँ जी, एज कितनी थी उसकी? तब वो सेकंड में थी मैम, शायद 7 ईयर की हुई। काफी छोटी थी। तो वो आराम से बैठ जाती मेरे साथ ध्यान करने।
फिर मेरे को उसको देख के मोटिवेशन मिली कि ये ध्यान कर सकती है ना, तो कोई भी बच्चा ध्यान कर सकता है। क्योंकि मेरे को टेंशन थी उसके खाने पीने की। जब भी हम मतलब मेडिटेशन करके मतलब टी पार्टी वगैरह करते, वो बड़े चाव से हर चीज खा लेती। मुझे तो लगा कि ये तो कमाल हो गया, इसने तो खाना पीना शुरू कर दिया। तो मेरे हाथ तो ये की लग गई कि बस मेडिटेशन करो, बैठो और इसको खाने के लिए दे दो, ये खा लेगी। फिर मुझे समझ आया, मैंने कहा बच्चों को ध्यान सिखाया जा सकता है। फिर मैंने अपने आसपास के कॉलोनी के बच्चों को बुलाना शुरू कर दिया। इतने सारे बच्चे मेरे घर में, ड्राइंग रूम में कभी कभी 50-60 बच्चे हो जाते। हमारे घर के सामने ना स्कूल है मैम, वहां पर फिर मैं उनका ऊपर का हॉल खुलवाती। इतने सारे बच्चे, बस मैं 10-12 बच्चों को बोलती। उस टाइम पे तो इतना मैसेज का भी नहीं था या बच्चों के पास मोबाइल। बस बच्चे पता नहीं कहाँ से आने शुरू हो जाते। इतने बच्चों को मतलब एंजल धीरे धीरे। एंजल पुकारेंगे तो बच्चे अपने आप आएंगे ना, वो भी एंजल से हैं, सारे इकट्ठे हो गए, ग्रुप बन गया आपका। हाँ बहुत, अभी तक मैं हजारों बच्चों को ध्यान सिखा चुकी हूँ, जो उस टाइम से अब तक मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं। और कभी अभी सब की, कईयों की शादी हो चुकी है, कई बहुत अच्छे बिजनेसमैन बन चुके हैं, कई अब्रॉड में सेटल्ड हैं। उनका इतना अच्छी लाइफ है, और वो सबसे अच्छी बात, और वो दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं मेडिटेशन के लिए। दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रह रहे हैं, लेकिन वो मेडिटेशन के लिए सबको गाइड कर रहे हैं। ये तो और बहुत बस मुझे पता ही नहीं चलता कब दिन होता है, कब रात होती है। सारा दिन मैं ध्यान में या अपने घर पर बिजी हूँ। एक एक परफेक्ट बैलेंस, एक संतुलन मैंने अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करा। आए कई ऑब्स्टेकल्स आए रास्ते में, पर मैंने ध्यान की शक्ति से अपने आप को पूरी अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस मैंने रखी, अवेयरनेस का गुण मैंने अपने अंदर उसको मतलब भरा, फिल करा कि नहीं, ये अवेयरनेस होगी उतना मैं जिंदगी को सहज कर पाऊंगी। और सच में मैंने जिंदगी को एक सहज रूप देखा जिंदगी का, कि सब कुछ इजी होता है, हम खुद ही जटिल बना लेते हैं हर चीज को। तो ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही है जिंदगी। और ये लॉकडाउन का टाइम सच में मेरे लिए ब्लेसिंग्स बनकर आया। इतनी ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग कि 12 साल का ध्यान एक तरफ, और ये भी 1.5-2 साल का ध्यान एक तरफ, अनंत प्राप्त हुआ मुझे, अनंत। क्या बताऊं मैं, कितने इतने एक्सपीरियंसेस की अगर बताती रहूं शायद बहुत टाइम हो जाएगा। लेकिन एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगी। जब मैंने अपने आत्म तत्व को टच करा, मेरे अंदर क्वेश्चन था एक, कि अच्छा ध्यान कर रही हूँ, अच्छा प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर वो क्या होता है जिसे आत्मा को स्पर्श करते हैं, वो आत्मज्ञान की स्थिति क्या होती है। फिर मैं उस टाइम पे अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ रही थी, और उसके साथ साथ मैं जो सरोजा मैम ने पीएमसी हिंदी पर एक्सप्लेन करी है मैम ने स्टोरी, उसको साथ साथ सुनती भी थी। वो जैसे मैंने एक दिन सुना, मैं अपनी रूफ टॉप पर चली गई। उस टाइम पे ऑटोमेटिकली मैं मदर नेचर के साथ बहुत कनेक्ट हो गई थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपनी रूफ टॉप पे स्पेंड कर रही थी। तो अचानक से मुझे ऐसे लगा कि सारी ब्रह्मांड मेरे से बात कर रही है, एक एक कण कण मेरे साथ बात कर रहा है। और मतलब जैसे कि मुझे इतना, एक ब्रह्मांड की जगह पर मैं सोच के बैठकर अपने आप को रख रही थी कि एक ब्रह्मांड हमारे लिए क्या कुछ करता है, हमारी इतनी इतनी छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है, कब से उन चीजों को मैनिफेस्ट करता रहता है, कब से हमें आगे बढ़ने के लिए हमें कोशिश करता रहता है। वो मैंने उस दिन उस चीज को, उस पल को मैंने टच करा। और जब मैंने उस दिन के बाद से उस चीज को टच करा, उस एक आत्मस्पर्श करा, बस उसके बाद मेरी यात्रा और फास्ट हुई, और ध्यानियों से जुड़ना, मिलना, बहुत मतलब अब ये जो मतलब पत्री सर ने जो हमें परिवार दिया ना, आध्यात्मिक परिवार पीएसएस का, मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली, मोस्ट ब्यूटीफुल फैमिली। जिससे भी मिलो लगता है अरे ये तो हमारे जैसे हैं। अपने ही है। वो है ना गाना, कब के बिछड़े हुए आवाज आके मिले, तो सारे हाँ कुछ ग्रुप में आकर ऐसे लगता है, ध्यानी कहीं भी हो ऐसे लगता है हाँ। अपने ही है, अपने ही है ये। सही कह रहे हो आप। फिर मुझे 2012 में ये डिवाइन गिफ्ट मिला, टिबेटन सिंगिंग बाउल। ये ये कैसे? ये भी मेरा बड़ा वो था कि मैं एक दिन रात को सो रही थी, मुझे ड्रीम आया कि कोई जैसे चाइनीज या तिब्बतन मास्टर होते हैं, वो मेरे ड्रीम में आए, और उन्होंने मुझे चॉकलेट के साथ ना एक रोलिंग पेपर पे कुछ साइन करके दिया है। तो मुझे समझ आ गया कि भाई मुझे कुछ मिला है। मुझे बड़ी खुशी हुई, अपनी मतलब इनर हैप्पीनेस से ना मुझे फील होना शुरू हुआ। तो कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर मैक्लोडगंज एक है हिल स्टेशन, तो हम वहां पर गए। तो मैंने ये वहां पर देखा और इसको मैंने बाय कर लिया। ये मेरा सबसे पहला बाबू है, तो अच्छा। मैंने इसको बाय कर लिया। और मैंने इसको वहां पे ना शॉप पे खड़े होके बजाया मैंने इसको।
तो वो मतलब शॉपकीपर हैरान हो गया कि आपने कभी पहले बजाया है क्या? मैंने कहा नहीं, मैंने तो इसको पहली बार बजाया। कह रहे आपने कैसे बजा लिया इसको? इसको बजाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, थोड़ा वन माइंड होना पड़ता है, फिर इसको आप प्ले कर सकते हो। कह रहा फिर ये आपसे कैसे बज गया? मुझे तो पता नहीं कैसे बज गया। उसके बाद मैं इसको घर ले आई, तो मैं इसके साथ, ये मेरे साथ बातें करना शुरू हो गया, मुझे मैसेज देना शुरू हो गया, ऐसे करो, इस चीज को ऐसे करना शुरू करो, ऐसे ध्यान करो, वहां उसको फोन कॉल करो। मतलब मुझे इससे मैसेजेस मिलने शुरू हो गए बहुत सारे। फिर मैंने इसके विज्ञान को समझना चाहा कि बट क्या होता है, जो साउंड कैसे हमारे पर कार्य करती है। फिर मैंने इसको सीखा। उसके बाद फिर मैंने 2013 से मैं इसकी सेवा सब ध्यानियों के लिए कर रही हूँ। और बस ये मेरा चल रहा है, बहुत सुंदर यात्रा। उसके लिए मतलब सबका मैं बहुत धन्यवादी हूँ। किस किस का नाम लूं मैं थैंक यू बोलने के लिए? मैं एक नजर आ रही हूँ, मेरे पीछे बहुत लोग हैं, इतने हजारों लाखों लोग हैं मुझे आप सबके सामने लाने के लिए। और मतलब अगर मैं मतलब आई एम द हैप्पीएस्ट वुमन। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ पर जो भी ध्यान में आ जाता है ना, उसको यही लगता है कि बस मैं ही सबसे ज्यादा हैप्पी हूँ। तो सच हम में। सब उसी में आपके साथ ही हैं। श्वेता जी, एक दो एक्सपीरियंस आप सुनाना चाहेंगी जो आपको और अच्छे अनुभव हुए हों ध्यान में? तो बहुत हुए होंगे, लेकिन जो आप सुनाना चाहो कुछ जी शेयर करें हम सबके साथ, सज्जन संगत अच्छा हो जाएगा और भी। हाँ, जरूर जरूर। मैं जैसा मुझे डिवाइन ऑर्डर मिलेगा मैं वैसा ही आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो पाई, अपनी इनर नॉलेज, अपने अंदर का ज्ञान। मेरे को मतलब ये होता है, ये चीज अपने आप ही मेरे अंदर से शुरू हुई। मेरे को हमेशा अंदर अपने क्वेस्ट रहती थी कि मेरे अंदर क्या है, और अपने आप ही मेरे अंदर जैसे एक ज्ञान का दीपक अपने आप चलना शुरू। जैसे कई बार होता है ना कि चलो आप क्लास कर रहे हो, को गूगल से देख लो, किसी बुक से पढ़ लो। मेरे को ये शॉर्टकट अच्छे नहीं लगते। मुझे ये लगता है कि जो मेरे अंदर से आ रहा ना, जो मेरा प्रेम भाव जो वो सबके लिए है ना, वही मेरे अंदर से आए। और जितना मैं ऐसा सोचती हूँ मेरे अंदर से उतना ज्यादा फ्लो, उतना ज्यादा ज्ञान अपने आप अंदर से आ जाता है। और कई बार मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि ये बात मैंने कैसे बोली, ये बात मैंने कैसे कही। मैं आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना। मेरा एक थर्ड आई एक्सपीरियंस है जो कि बहुत कम ही मैंने शेयर करा, लेकिन आज आपके साथ साझा करूंगी। बिल्कुल, थैंक यू। मेरे मतलब चाची सास हैं, वो काफी बीमार थे, तो वो हॉस्पिटलाइज थी, उनको कुछ प्रोसेस होना था। तो मैं उनके साथ कुछ देर के लिए हॉस्पिटल के अंदर गई। जब मतलब 11-12 बजे जाना था, तो लेकिन मुझे सुबह से ना कुछ डिफरेंट लग रहा था अपने अंदर कि मेरे साथ ना कुछ हो रहा है, कुछ हेडेक, कुछ डॉजीनेस मुझे हो रही है। तो नेचुरली वो हमें लगता है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो तुरंत ध्यान में बैठो। लेकिन मैं उस समय ध्यान में नहीं बैठ पा रही थी क्योंकि मुझे उनके साथ जाना था। मैं उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। वहां पर भी मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर पा रही थी कि मैं जागृत अवस्था में रहूं। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ, कुछ नर्सेज आई, उन्होंने बोला कि हमें ना इनको लेके जाना है एक्सरे के लिए। तो मैं खड़ी हो गई, उनके साथ जाने लगी। तो कह रहे नहीं नहीं, हम खुद लेके जाएंगे, आप यहीं पर बैठो। तो वो मैं बैठ गई। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई ध्यान मौका करने मिल गया, हाँ, बिल्कुल। की। मैं पूरे रूम में मैं अकेली उसके अंदर, और मैं इतनी डीप मेडिटेशन में चली गई मैम, मैं क्या बताऊंगा। और इन द मीन टाइम उस रूम की सारी चीजें गायब होनी शुरू हो गई। टीवी गायब हो गया, बेड्स गायब हो गए, सारा रूम खाली हो गया, सिर्फ एक काउच था जहां पर मैं बैठी हुई थी। और वो सारा रूम प्रकाश से भर गया, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, जो अभी इतने सालों बाद भी मुझे याद आया कि कितनी लाइट थी। और इन द मेन टाइम मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे से कोई आया है और उसने मेरे दोनों शोल्डर्स पकड़े हैं। उस टाइम पे मुझे थोड़ा सर्वाइकल का इशू था मुझे। तो जैसे हम दबाते हैं ना किसी के शोल्डर्स, तो मेरे शोल्डर्स को ही दबा रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ये कौन है। और वो जो हाथ है वो इतने सॉलिड और इतने बड़े हाथ हैं कि पता चल रहा है था मुझे बहुत ही कि कोई मास्टर मेरे पीछे है। और इन द मेन टाइम मैं अपने राइट साइड से उनका श्वास भी सुन सकती। फील कर पा रहे थे। और उनकी हाइट मैं फील कर रही थी। मेरे पीछे कोई है, खड़ा है, और मुझसे कह रहा है अब तुम्हें ये दर्द कभी नहीं हुआ। क्या बात है।
आगे से आकर आपको मास्टर बोल रहे हैं। साक्षात मेरे पीछे थे महाअवतार बाबा जी, महाअवतार साक्षात बाबा जी थे, साक्षात थे। वाह, क्या अद्भुत। साक्षात मेरे पीछे थे। तो वो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरी बॉडी एकदम से उस टाइम पे शिविर हो गई कि कौन मेरे पीछे खड़ा है। तो ये मेरा एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस जो मेरी इस फिजिकल बॉडी ने फील करा। तो अभी एक रिसेंट मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ, वो मैं आप सबको सुनाती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल। हमारा फेसबुक पे जब से ये लॉकडाउन का टाइम चला है, तब से हमने स्वामी विवेकानंद पेज पर हमने एक मॉर्निंग मेडिटेशन का सेशन कंटिन्यू करा हुआ है। तो उसके 365 दिन कंप्लीट होने थे। 365 दिन मतलब हम अलग अलग मास्टर्स हर रोज मॉर्निंग में ध्यान करवाते हैं, तो काफी बड़ा ग्रुप है उसमें हमारा। तो 365वां दिन वो मेरा दिन आया। तो मैं ध्यान करवा रही हूँ। जैसे फेसबुक में आपको अलर्ट रहना पड़ता है, आप अपना चेहरा देखकर ही मेडिटेशन करवाते हो। जैसे हम जूम पे एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे आप अपना चेहरा देखकर ही क्लास करेंगे। तो मैं बीच में गाइडेंस बोल रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ, गाइडेंस बोल रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ। तो मुझे जब मैं बीच बीच में आंखें बंद कर रही हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है, मेरे यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा बन गया है, बहुत बड़ा दरवाजा, और दरवाजे के दोनों ऐसे खुला है दरवाजा। और मैं एकदम से आंखें बंद में की ये क्या दिख रहा है मुझे। फिर मुझे एकदम मैं अलर्ट हुई कि नहीं, मैं मेडिटेशन करवा रही हूँ। तो मैंने आंखें खोल दी, इन द मेन टाइम गाइडेंस दी। फिर उसके बाद मैंने आंखें बंद करी। देन वो दरवाजा एक कन्वर्ट हो गया एक विंडो के अंदर। तो मुझे समझ आ गया कि अब मुझे इस दरवाजे, इस विंडो से बाहर जाना है, नहीं तो ये विंडो बंद हो जाएगी। तो उस विंडो के बाहर पूरी गैलेक्सी थी, नक्षत्र सब थे उसके अंदर। और मैं जंप करके उससे बाहर चली गई। उससे बाहर गई मैं, तो पूरा मुझे ब्रह्मांड दिखाई दे। और मेरी जॉयस ऐसा है कि बहुत मैं खुश हूँ। मुझे समझ आ रहा है मेरी आत्मा को कि कुछ हो रहा है। तो इन द मेन टाइम मुझे ना अपनी बेटी का एक, मुझे अक्सर कहती है जब मैं खुश होती हूँ ना, कि मम्मा आप ना पागल हो जाती हो। वो मेरे को ऐसे बोलती है, पागल हो जाते हो आप। तो मेरे को आया कि मैं कहा नहीं नहीं, वो ऐसे बोलेगी, मैं अपने आप को थोड़ा सा संभाल तो मैं फिर से गाइड करने लगी फेसबुक पर। इन द मेन टाइम प्रज्ञा मैम, मैं बड़े बड़े स्टेप्स ले रही हूँ। एस्ट्रल ट्रेवल हो रहा है मेरा, और मैं एक पहाड़ की एपेक्स पर पहुंच गई, जहां पर कि मुझे नीला आसमान और पहाड़ की चोटी दोनों नजर आ रहे हैं, और मैं वहां पर खड़ी हूँ। और मुझे सारे पहाड़ ऐसे नजर आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ खड़ी हूँ। तो मैं कैलाश पर्वत पर खड़ी थी, और मैं वहां से सारे पर्वतों की चोटियां देख रही हूँ, और मैं कैलाश पर्वत पर खड़ी हूँ। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई ये एक्सपीरियंस, मतलब इसको फील करके। और इन द मीन टाइम मैं जैसे वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मेरे पीछे कोई मेडिटेट कर रहा है। तो मैं घूम के उनके आगे गई हूँ कि ये कौन है। उनमें उनके समक्ष गई, जो मेरे पीछे मतलब मेडिटेशन कर रहे हैं ना, वो कैसे हैं, आधे व्हाइट आधे ब्राउन, आधे व्हाइट आधे ब्राउन, उनके ऐसे स्ट्राइप्स हैं। तो मैं उनके आगे गई, उनका चेहरा भी वैसा है, आधा ब्राउन व्हाइट, ब्राउन और व्हाइट ऐसा ऐसा। तुम पूछ रही हूँ आप कौन हो, तो कह रहे हैं कैलासा। मुझे कैलासा जी एक मास्टर के रूप में नजर आ, कैलाश पर्वत खुद एक मास्टर के रूप में मेडिटेट करते हुए मुझे नजर। क्या बात है, अद्भुत। पहली बार सुन रही हूँ मैं ये वाला एक्सपीरियंस। बिल्कुल जी मैम, बिल्कुल। ये मेरा इतना अद्भुत एक्सपीरियंस था, और मेरी ये भी मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस था। और ये तब हो रहा है मेरे साथ जब मैं मेडिटेशन करवा रही हूँ, और वो भी फेसबुक पर। यानी लाइव कराना होता है उस समय, तो बिल्कुल कुछ होता ही नहीं, सामने खुद कोई देखना होता है बस। और वो इतना, और मैंने उसी दिन पत्री सर को अपना ये एक्सपीरियंस सुनाया। उस दिन बाद में मेरा पाकिस्तान का सेशन था, तो सर वहां पे आए। पूरा कैलाशा मतलब एज अ मास्टर फॉर्म में मैंने उनको देखा बैठा हुआ, कैसा उनका शरीर है, कैसा उनका स्ट्रक्चर है, कैसा उनका चेहरा है। पूरा मैंने कैलाश पर्वत के इमेजिन ही कर सकते हैं अब तो हम सिर्फ, कैसा लग रहा होगा ना। आपने तो रियल बहुत लकी हो, बहुत ही सौभाग्यशाली हो।
वास्तव में तपस्या की है मैम ने, लकी से ज्यादा। मैम ने अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा शेयर की थी पीएमसी हिंदी में, मैंने देखी थी, जिसमें आपने मैम अपने कुछ कुछ पास्ट लाइफ के भी जो आपने देखा है कि आप जैसे एक पास्ट लाइफ में आपने अपने आप को देखा कि आपकी बॉडी बिल्कुल कंकाल जैसे आपने अपने आप को देखा, कि उसमें आपकी रिब केज के अंदर कीड़े आ गए, ध्यान क्योंकि आप इतने समय से ध्यान कर रहे हो, मिट्टी फंस गई है। जी, जी। वंडरफुल मैम, वंडरफुल। बहुत ही अद्भुत, अद्भुत। बहुत ही जितने हम यस सौभाग्यशाली मैम, हम लोग को हमें तो गूज बम्स आ रहे हैं कि चैट में भी किसी ने यही लिखा है कि उन्हें भी गूज बम्स आ रहे हैं बहुत सुन के। महान आत्मा है, बिल्कुल। आप बल्कि एक दो मम्मी और सुनाइए ऐसे, बिल्कुल हम लोग सुनेंगे। श्वेता जी, जैसे ही आपने बोला ना कि आप खिड़की से कूद के पहुंच गए ऊपर और गैलेक्सी दिखने लगी, तो मैं भी पहुंच गई ऊपर। जी। एकदम ऐसा लगा जैसे खो गई हूँ मैं भी उस गैलेक्सी में। यस मैम, ऐसा अनुभव हुआ मुझे। मैम कोई चैट में बच्चों के मेडिटेशन का लिंक मांग रहा है मैम, मैम आप चैट में डाल देना प्लीज। हाँ, लिटिल बुद्धास पेज है फ्रेंड्स, मेरा लिटिल बुद्धास फेसबुक पर पेज है, आप बच्चों को वहां पर ज्वाइन करवा सकती हैं। 4 बजे एवरी संडे क्लास रहती है, लिटिल बुद्धास। और ये जो रश्मि जी हैं और की बुआ हैं जी, यस मैम, ये अभी वो जो रश्मि सेठी हैं, ये जी। औरव और उनकी बुआ हैं, वो 2 बच्चे हैं ना लखनऊ के आपके। अरे अच्छा, ये उनकी नमस्ते बुआ मैम। नमस्ते मैम। अरे मैम, यार, अब इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा, यस क्या मैम, आज उसका बर्थडे भी है। अरे वाह। वाह, मैं उसको भी मैसेज करूंगी हैप्पी बर्थडे। Yes, ma'am. मैं मैम, बच्चों के साथ तो क्या अपने एक्सपीरियंसेस बताऊं प्रज्ञा जी। मुझे बताइए। बच्चे ऐसे नजर आते हैं खुली आंखों से ही, मुझे आंखें नहीं बंद करनी पड़ती उनको देखने के लिए, मुझे वो ऐसे ही मास्टर्स नजर आते हैं, ऐसे ही। हर हर एक बच्चा जब कोई बात करेगा ना, तो मुझे समझ आ जाएगा ये कौन सा मास्टर बोल रहा है इसके अंदर। विदिन सब 11 मास्टर। डेज वो चेंज हो गया उसका, बिल्कुल बहुत ज्यादा वो डिप्रेशन में हाँ जा रहा था। विदिन 11 डेज बिल्कुल मतलब अब नॉर्मल है जी। उनको इनसे बच्चों जुड़ना था, इसीलिए वो डिप्रेशन सा फील होने लगा था उसको, इनसे जुड़ना था, है ना श्वेता जी? वहाँ तक बच्चों पहुँचने में का। बहुत शक्ति है, मुझे उनसे मिलकर बहुत शक्ति मिलती है। मेरी तो मतलब जान है बच्चे, बहुत मुझे बच्चों के साथ रहना, बात करना, ध्यान करना और करवाना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। और मतलब मैं पत्री सर को थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने मुझे ये मिशन दिया, इतना सर ने जो मुझे मतलब प्यार दिया, और जो रचना जी ने प्यार दिया, दोनों मास्टर्स ने मुझे प्यार दिया, वही मैंने आगे बांट दिया। और मुझे मतलब बच्चों से बहुत, क्या बताऊं, उनके लिए शब्द नहीं है मुझे। समझ सकते, बिल्कुल समझ सकते हैं आप। जी आइए, कोई एक एक्सपीरियंस और सुनाएंगे अगर आपके पास टाइम है तो? एक एक्सपीरियंस और हाँ, मैं एक एक्सपीरियंस अभी जो सुनाती हूँ। समिया जी बता रही, जो बता रही थी ना, या तो वो वाला, क्योंकि सब कौन सी वाला? समिया बताइए। मैम आपने जो अपनी पास्ट लाइफ देखी थी कि आप बहुत बड़े मास्टर हो और आप ध्यान कर रहे हो, और आपने इतना ध्यान किया है कि आपके रिब केज के अंदर। हाँ, मैंने अपनी बहुत सारी पास्ट लाइफ देखी है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट 50 पास्ट लाइफ देखी। मेरा थर्ड आई चक्र पहले दिन से ही एक्टिव था, मुझे पहले दिन ही श्री कृष्णा के दर्शन हो गए थे ध्यान में। तो वो फिर मुझे समझ आ गया कि मेरी जन्मों जन्मों की यात्रा कंटिन्यू है, इस वजह से मुझे मतलब श्री कृष्णा के दर्शन। और फिर मुझे बाद में पता भी चला कि श्री कृष्णा मेरे एक जन्म के सखा हैं, उस द्वापर में वो मेरे सखा थे, मैं एक गोपिका थी। तो मुझे ये फिर क्लैरिफाई हुआ, मैं वृंदावन यात्रा पे गई और वहां पर निधिवन में गए, तो मैं मतलब मेरे को कुछ होना शुरू हो गया, निधिवन में गई। और जब उसी रात में मुझे ड्रीम आ रहा है कि मैं वहां पर हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि वहां पर हूँ, वहां पे तो जो जाएगा वो तो मर जाएगा, तो मैं कैसे पहुंच गई हूँ वहां पर। तो मुझे फिर आया कि मैं गोपिका थी, श्री कृष्णा का सानिध्य मुझे उस जन्म के अंदर मिला, और बहुत बड़ा लेसन मुझे उस लाइफ में श्री कृष्णा से मिला। फिर ऐसे ही मैंने अपना एक ऐसा लाइफ टाइम देखा जिसमें कि मैंने बहुत तपस्या करी है, कि मेरे ये रिब केज जो है ही नहीं, इसके अंदर इंसेक्ट्स रहते हैं, मतलब इतना वो जो होता है ना रूप, वो एकदम कंकाल वाला, बिल्कुल मेरा वैसा हो गया। और अभी एक और मैंने अपने आप को जैसे एक इंग्लिश मैन की तरह देखा, इतनी बड़ी मेरी हाइट है, और उसमें भी मैं कहीं दूर हिमालयाज में हूँ, बहुत गहरे पर्वतों के अंदर हूँ, और मेरे साथ डॉग्स हैं उस लाइफ टाइम में, मेरे साथ मेरे जो गार्डियंस हैं वो मेरे साथ चलते हैं, वो भी
जो डॉग्स हैं वो भी मेरे साथ ही हिमालयाज में रहते हैं। तो ऐसे करके मुझे बहुत सारी अपनी पास्ट लाइफ ऐसे नजर आई, अनगिनत। और एक मैंने पास्ट लाइफ अपनी बहुत अच्छी देखी जो आप सबको सुन के बहुत अच्छा लगेगा, बिल्कुल भगवान बुद्ध के साथ मेरा बिल्कुल सुनिए। संबंध। मैं उस काल में एक सुनीत नामक मैं एक मतलब जैसे छोटी जाति के व्यक्ति होते हैं, मैं वो थी। उसमें मेरा काम ये था कि भगवान बुद्ध जहां से भी जाते थे मैं उनका रास्ता साफ करती थी, लेकिन उनको कभी भी मैं अपना चेहरा नहीं दिखाती थी कि सभी कहेंगे ये शूद्र है। तो जब भी वो आते थे तो मैं पीछे हो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जैसे मेरे रास्ते पे कांटे ऐसे बिछा दिए और मैं डेथ पॉइंट पर थी एकदम से, और मतलब उन्होंने मुझे बचाया। और सब लोगों ने जैसे कहा कि ये ऐसे शूद्र है, आप इसको टच कर रहे हो, भगवान बुद्ध को कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे अपना भिक्षु स्वीकार करता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने खुद मतलब मुझे अपना मंक मतलब उस लाइफ टाइम के अंदर मुझे बनाया। मैं तो घूस और फिर मैं ही सुन के कितना अच्छा लग रहा है सुन के। आज आपको जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी इस ग्रुप से। आपको यहाँ से जाने के बाद भी लगेगा मैं कुछ मिस कर रही हूँ। इतना अच्छा लगता है ग्रुप में, हम सबको भी लग रहा है और आपको भी लगेगा बिल्कुल जी। और ये मेरा जो लाइफ टाइम था, ये मुझे ये कैसे पता चला, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि ये मुझे कैसे पता चला कि मैं उस लाइफ टाइम में सुनीत थी। हमने 2016 के अंदर हमने लुधियाना में मैंने मेडिटेशन फेस्ट करा प्रोग्राम, जिसमें मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना भगवान बुद्ध का प्ले किया जाए बच्चों के साथ। तो प्ले करना था, मेरे मन में था कि अब मैं इसको स्टडी करूंगी, फिर उसके बाद मैं सारा प्ले 20 मिनट्स का मैंने वो प्ले रेडी करना था कि जिसमें मैं भगवान बुद्ध के बारे में भी बता सकूं, मेडिटेशन के बारे में भी बता सकूं, क्योंकि आम लोग हैं उनको पता होना चाहिए आनापानासति कैसे आया। तो मैंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, बुक्स पढ़ी। एट लास्ट मेरे हाथ में लगी गोयंका जी की एक ऑडियो, जिसमें कि उन्होंने भगवान बुद्ध की सारी लाइफ को एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें जैसे ही सुनीत का चैप्टर आया, एकदम से मेरे को डिफरेंट फीलिंग होने लगी, एक शूद्र का जैसे वो बता रहे थे। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि ये मैं। और इन द मेन टाइम क्या था कि जब मैं कुछ ऐसा मुझे डिफरेंट मिलता था, मैं हमेशा अपनी हर बात अपने हस्बैंड से जरूर शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं, वो हमेशा मुझे सुनते हैं। तो मैंने उनको सुना रही थी वो। तो इन द मेन टाइम सुनाने के बाद मैंने जैसे वो ऑडियो बंद करा कि अरे पता नहीं यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी स्टोरी है। उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा कि ये मेरी स्टोरी है, जिससे मुझे समझ आ गया कि हम ट्विन सोल्स हैं, हम दोनों का पिछला जन्म ये था। ट्विन सोल्स। और फिर मैंने वो उन्हें भी फील आ गई कि क्योंकि ट्विन सोल है ना। मैंने कुछ नहीं बताया था उनको कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरी स्टोरी है। उनको लगा यस, ऐसे लगता है, बिल्कुल ऐसे पता चलता है, फील आती है अगर आपने वो हो गई, ये मेरी लाइफ है। और फिर मैंने प्ले के अंदर 6 चरण दिखाए भगवान बुद्ध के, कैसे वो राजकुमार से लेकर कैसे वो एनलाइटन हुए, कैसे उन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार करा। उसके अंदर फिर मैंने ये इंसिडेंट दिखाया। और जब मैंने जिस बच्चे को ये रोल दिया, वो बिल्कुल वो बच्चा ऐसा था जैसे मैं देख पा रही थी कि हाँ उस टाइम पे मेरा आकार प्रकार ये होगा। और बहुत सुंदर नाटक था वो, सबने वास्तव में बहुत अच्छा बना होगा, मैं इमेजिन कर सकती हूँ उनको जीवंत प्रस्तुति हुई होगी उसकी जरूर। उसमें मैम 13 बच्चे थे जो कि 1st क्लास से लेकर 7th क्लास तक के बच्चे थे। सबके रोल क्या मैं आपको बताऊं, जो भगवान बुद्ध बना है वो तो बुद्ध, उसका तो आप मानोगे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, वो हमारी पंजाबी फिल्मों का हीरो बन गया वो बच्चा। उसका नाम अगमवीर सिंह है। क्या अभी वो क्या कितने शोज में आता है, वो बच्चा हीरो बन गया वो बच्चा हमारे। क्या नाम है उसका? अगमवीर सिंह, आप देख सकते हैं, अगमवीर सिंह है। उसने काफी 2-3 पिक्चर्स में भी अभी उसका रोल था। और बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। अभी लेटेस्ट मूवीज होंगी वो। हाँ, अभी एक और भी लेटेस्ट मूवी मेरे दिमाग से निकल गया, अभी एक हॉकी के प्लेयर पर एक बनी थी मूवी, उसके बचपन का रोल उसी ने करा था।
एक गुरदास मान जी के साथ उसका गाना भी है। चलो अब तो हाँ। उसको देखेंगे यूं लगेगा बस आपकी याद आएगी हमें तो। हाँ। श्वेता जी का फिर सामने आएगा, अच्छा उनका बनाया हुआ ये बच्चा, उनका ध्यान सिखाया हुआ बच्चा ये। अद्भुत। और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा ये एक्सपीरियंस देखकर और समझकर, और सबसे बड़ी बात ये वैलिड भी हुआ। जब मेरे हस्बैंड के मुंह से ये चीज निकली तो मुझे बात समझ आ गई, मुझे रिलेट हो गई कि हाँ नहीं, ये जो मैं सोच रही हूँ, ये जो मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। मतलब वो और एक ही सोल जो तब थी, वही सोल, एक ही सोल थी वो, और उसके बाद वो सोल डिवाइड हुई होगी यस, जो आप दोनों। अच्छा। हस्बैंड वाइफ बने मेरे थे। ये भी मैंने अपना एक ऐसा देखा कि हमने अभी हम दो पार्ट्स में क्यों हैं, क्योंकि उनको वर्ल्डली एक्सपीरियंस लेना है, मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस लेना है। दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडेड इनटू टू, हस्बैंड वाइफ। मतलब एक ही सोल मैम दो आपको तरह से फील, लेना चाहता है एक्सपीरियंस। जी। एंड आपको फील होता है कि ये आप दोनों का एक साथ का पहला जन्म नहीं है, पहले से भी आप जानते हो, ये आपको फील होता है? मैंने देखे हैं, बहुत जन्म देखे हैं हमारे, जिसमें हम इकट्ठे हैं, बहुत सारे जन्म एक साथ। अपने। ऐसे हमारे ग्रुप में एक और है, वो बोल रहे हैं हम 20 साल से पति पत्नी ही बन रहे हैं हर बार। हमारी लीना जी 20 जन्म? 20 जन्म से, सॉरी यस, अरे 20 वाह, जन्म से एक ही उसमें पति पत्नी बन रहे हैं, उन्होंने बताया था मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप ट्विन सोल हैं, तो आप लोगों की हस्बैंड वाइफ तो फिर बहुत अच्छी चलती होगी, कोई वही नहीं होती होगी, कुछ भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, ऐसा होता है? बहुत मैम, बहुत हमें बोलने की जरूरत ही नहीं रहती, हमारे अंदर शब्द ही नहीं है। वो मेरी एनर्जी से मुझे समझते हैं, मैं उनकी एनर्जी से उनको समझ जाती हूँ। क्या बात है, कितना सुंदर। और सबसे बड़ी बात, हम ज्वाइंट फैमिली में हैं। वो एल्डर सन है तो मैं एल्डर डॉटर इन लॉ हूँ। हमारी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं घर में, तो वो अपने आप हो जाती है। उनको पता होता है कि इसने ये कर लेगी, और मुझे पता होता है ये कर लेंगे। मतलब हमारा कॉन्फिडेंस ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा एक दूसरे पर इतना ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब वो मेरे लिए मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड, सच में वो मेरे लिए। तो अपने एक श्वेता जी का उनके लिए मतलब वो एक साक्षात बुद्धा मेरे साथ चलते हैं, वो अपनी नेचर से बुद्धि है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा श्वेता जी, ऐसे तो दिल कर रहा है मैं सारे टाइम मतलब बैठे ही रहूं और सुनते ही जाऊं, है ना। जी, लेकिन आपका टाइम बहुत कीमती है, मुझे पता है आपको और सेशन से लेने होंगे अब शाम के टाइम। तो थैंक बहुत यू, आपने सबने सुना इतने प्यार से, इतने इंटरेस्ट के साथ। और प्लीज फ्रेंड्स, सभी बहुत मेडिटेशन करिए, दूसरों को मोटिवेट करिए। जिनको भी आप मेडिटेशन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, बस नेवर स्टॉप योरसेल्फ। और इसकी शुरुआत अपने घर से करिए, अपने परिवार के सदस्यों को, जिसको भी आपको लगता है कि आप मेडिटेशन सिखा सकते हैं, आप उनको मेडिटेशन करवाइए। हम ये कोशिश करें अपनी पूरी पूरी कि हम धरती माँ में सच में यहाँ पर स्वर्ग लेकर आए ध्यान के माध्यम। बहुत सुंदर थैंक यू मैम, थैंक यू, रचना थैंक यू गुप्ता श्वेता जी। मैडम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी श्वेता जी, फिर मिलेंगे जल्दी।